आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज हम एक दिल दहला देने वाले वाक़ये पर बात करेंगे जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। 17 साला टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ को इस्लामाबाद में इनके ही घर पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाकया न सिर्फ एक नौजवान लड़की की जिंदगी का खात्मा है, बल्कि हमारे मुआशरे में खवातीन की सलामती और सोशल मीडिया पर मौजूदगी के हवाले से कई सवालात उठाता है। सना यूसुफ आखिर कौन थी? सना यूसुफ का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल से था। वो एक मेडिकल की तालिबा थी और सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस के जरिए खवातीन की सकाफती शनाख्त और तालीमी शऊर को फरोग देती थी। इनके टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर तकरीबन 5 लाख फॉलोअर्स थे। इसने हाल ही में अपनी 17वीं सालगिरह मनाई। अब होता क्या है, 2 जून 2025 की शाम सना यूसुफ अपने घर में अपनी फुफो के साथ मौजूद थी, जबकि इनके कजन उमर हयात, जिन्हें उर्फ काका कहा जाता है, इनके घर आकर इस पर फायरिंग कर देता है। पुलिस के मुताबिक उमर हयात ने सना को बार बार दोस्ती की पेशकश की थी, जिसे इसने मुस्तरद कर दिया था। कत्ल के बाद मुलजिम मौका से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस और मोबाइल डाटा की मदद से 20 घंटों के अंदर उमर हयात को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया है और इसके कब्जे से असलहा और सना का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। सना यूसुफ के कत्ल ने सोशल मीडिया पर शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। जस्टिस फॉर सना यूसुफ का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और लोग इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम कुछ अफराद ने सना यूसुफ की सोशल मीडिया पर मौजूदगी को तनकीद का निशाना बनाया, जो हमारे माशरे में खवातीन के खिलाफ मौजूद तासुबात को जाहिर करता है। बेशक मैंने भी एक कमेंट पढ़ा जिसमें एक शख्स ने लिखा हुआ था कि अच्छा हुआ तमाम टिकटॉकर्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए, खस कम जहां पाक, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर इंसान को जिंदगी जीने का हक है, हर इंसान अपने तरीके से जीता है। अगर कोई ज़ाहिरी तौर पर इस तरह से मीडिया पर आकर अपनी कुछ वीडियोस अपलोड करता है तो आप उससे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी है। ये वाक़या हमारे माशरे में ख़वातीन की सलामती, सोशल मीडिया पर मौजूदगी और इनकार के हक के हवाले से कई अहम सवालात उठाता है। सना यूसुफ की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने माशरे में ख़वातीन को किस तरह का माहौल फराहम कर रहे हैं। सना यूसुफ की ये अलमनाक मौत हमें याद दिलाती है कि हमें अपने माशरे में ख़वातीन की सलामती और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा इक़दामात करने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर जब कमेंट किया हुआ था कि अच्छा हुआ एक टिकटॉकर मर गई, क्या किसी को खुद जीने का हक नहीं है? क्या जो लोग अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? कब तक आपकी सांसों पर दूसरों की मर्जी चलेगी? क्या वाकई इस दुनिया में जीने की इजाजत लेनी पड़ती है? क्या किसी को खुद जीने का हक नहीं है? किसी की मौत पर इस तरह के जालिमाना, बेहिस और दिल तोड़ देने वाले जुमले लिखना इंसानियत के इंतहा दर्जे की पस्ती को जाहिर करता है। जब किसी मासूम लड़की की जान चली जाए तो ये वक्त इंसाफ, हमदर्दी और खामोशी से दुआ करने का होता है, ना कि अच्छा हुआ एक और टिकटॉकर मर गई। ऐसे सुफाक जुमले कहने का किसी को भी हक नहीं है। ये सिर्फ सना यूसुफ की मौत नहीं है, बल्कि हमारे समाज की रूह की मौत है। आपको एहसास नहीं है? किसी माँ की गोद उजड़ गई है, किसी बहन की हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई है और लोग कहते हैं अच्छा हुआ एक टिकटॉकर मर गई। क्या इंसानियत का जनाजा निकल गया है? क्या किसी की मौत महज एक मज़ाहिया तबसरा है? हम किस राह पर जा रहे हैं? अगर हम खामोश रहे तो कल शायद ये जुल्म हमारे दरवाजे पर हो। अल्लाह पाक को इंसाफ करने का हक है। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, किसी की ज़ाहिरी टिकटॉक्स देखकर उसको जज करने वाले? ये जुमला कि अच्छा हुआ मर गया, ये जुमला न सिर्फ एक बदी है हमारे माशरे पर, एक तमाचा है हमारे माशरे पर। अल्लाह को इंसाफ करने दे, अल्लाह को इंसाफ करने का हक है। ये जुमला एक हकीकत है, बल्कि एक ईमान की बुनियाद है। आजकल लोग दूसरों के किरदार, जिंदगी, ज़ाहिरी हरकत पर ऐसी सख्त राय कायम करते हैं जैसे वो खुदा की कुर्सी पर बैठ गए हों, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह हुवल हकम, बेशक अल्लाह ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। हम इंसान हैं, तमाम तर इंसान हैं। अगर वो मीडिया पर है, वो सामने है, तो क्या आप दूध के धुले हुए घर पर बैठे हुए? नहीं, आप दूध के धुले हुए नहीं हैं। हम इंसान हैं, गुनाहों से भरे हुए हैं, कमज़ोर हैं, नादान हैं और फिर भी हम दूसरों को जज करते हैं।
اللہ پاک جو دلوں کے حال جانتے ہیں وہ بھی فوراً سزا نہیں دیتے بلکہ بار بار موقع دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کی موت پر خوش ہونے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہہ دینے والے کہ اچھا ہوا مر گئی؟ یاد رکھیے انصاف کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور آپ کے یہ ظالمانہ الفاظ، وہ تو شاید اللہ اس کو بخش دیں، لیکن آپ کے یہ ظالمانہ الفاظ کل قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ آپ نے کسی کی موت کو طنز میں اڑایا، مذاق میں اڑایا۔ بے شک وہ دنیا سے چلی گئی، بہت سے سوال چھوڑ گئی، آپ اس کی موت پر ہنس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ کے الفاظ بھی اور کسی کے ٹوٹے دل کی صدا بھی۔ اس ماں کے آنسوؤں کا اندازہ لگائیے جس کی بچی اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ ثنا یوسف تھی، ایک بیٹی، ایک بہن، ایک انسان جسے شاید صرف اس لیے مار دیا گیا کیونکہ وہ جینا چاہتی تھی۔ آج وہ خاموش ہے، دنیا چیخ رہی ہے، مگر کس بات پر؟ کسی کے مرنے پر کہا جا رہا ہے اچھا ہوا ٹک ٹاکر مر گئی۔ کیا وقت آ گیا ہے جہاں موت پر ماتم نہیں مذاق ہوتا ہے، جہاں کسی کی لاش پر لائکس لیے جاتے ہیں، کسی کے دکھ کو ویوز میں تولا جاتا ہے۔ لوگوں کی زبانیں زہر اگل رہی ہیں، جیسے کسی کے جینے یا مرنے کا اختیار اب ان کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیے فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، وہی دلوں کے حال جانتا ہے، وہی دیکھتا ہے کون ظالم کون مظلوم، اور وہی روز قیامت انصاف کرے گا۔ آپ کے الفاظوں کو بھی، آپ کی نیت کا بھی۔ اس چیز کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس قوم کے وارث ہیں۔ ہم اسی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جن کا دین ہمیں سکھاتا ہے کسی ایک انسان کو ماننا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ پھر کیوں کسی کی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہر انسان کی زندگی کا حق اس کو ہے، وہ جیے وہ مرے، وہ جو مرضی کرے۔ آپ اپنے امتحان گاہ میں اپنا پیپر حل کیجئے، دوسروں کے اوپر جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا ہوا فلاں یہ ہو گیا فلاں وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو صرف ظاہری صورت کو دیکھ کر، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کو جج کرتے ہیں اور ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ نہیں جانتے کون اللہ کے ہاں مقبول ہے اور کون اللہ کے ہاں غیر مقبول ہے، آپ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو کہ اس راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر جائیں جو اللہ کا راستہ ہے۔ یہ ہمارے نبی کا، یہ ہمارے اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ وہ اسلام جو ایک عورت کو چہرے پر مارنے سے بھی منع کرتا ہے، وہ اسلام جو ایک شوہر کو کہتا ہے کہ اگر تم اپنی عورت کو دیکھ لو تو تم اس کو پہلے تنبیہاً جو ہے وہ اس کو منع کرو اور پھر مارو، دیکھو چہرے پر نہیں مارنا، تو وہ کیا کسی کو قتل کرنے کی اجازت دے؟ کب تک یہ قندیل بلوچ، یہ ثنا یوسف کب تک غیرت کے نام پہ قتل ہوتی رہیں گی؟ یہ ہوش کے ناخن لینے کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جہالت سے بچائے، ظلم کے اندھیروں سے بچائے، سب کو حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔